तो झालावाड़ का एक छोटा सा कस्बा है पनवाड़। यहां पर उगाए जाने वाले बासमती चावल अब खाड़ी देशों की पसंदीदा चावल बनता जा रहा है। क्योंकि यहां पर उगने वाले चावल जो हैं उनकी गुणवत्ता और सुगंध इतनी बढ़िया होती है कि अब इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। यहाँ के किसान अब इसे एक गारंटी फसल के रूप में भी बुलाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ धान की फसल के लिए मौजूद है हरिश्चंद्र सागर बांध की। दिखाते हैं कि हमने रिपोर्ट तैयार किया। झालावाड़ जिले का छोटा सा कस्बा पनवाड़ आज अपनी पहचान देश की सीमाओं से परे बना रहा है। यहाँ के खेतों में उगने वाला बासमती चावल अपनी सौंधी खुशबू और बेहतरीन गुणवत्ता के चलते अब दुबई, कुवैत, मस्कट और अबू धाबी जैसे खाड़ी देशों में बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। ये वही इलाका है जहाँ कभी खेती को लेकर कई चुनौतियाँ थी, लेकिन अब किसान इसे गारंटी फसल मानकर अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। मेरे पीछे जो आप फसल देख रहे हैं धान की फसल है। हालांकि फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं हुई है, लेकिन अभी से इस इलाके में धान की सौंधी महक महसूस की जा सकती है। ये पूरा ऐसा इलाका है जो चावल की खेती के लिए बड़ा ही मुफीद माना गया है। लगभग यहाँ पर 800 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में इस वक्त चावल की खेती हो रही है। पूरा ये जो ग्रामीण क्षेत्र है पनवाड़ का, यहाँ पर अधिकांश किसान चावल की खेती करते हैं। लगभग 20 से 22 गाँव है जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती के लिए ज़रूरी होता है पानी। खेतों में पानी होना चाहिए तभी चावल की खेती हो पाती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ की ज़मीन की जो किस्म है वो चावल की खेती के लिए बेहद शानदार और मुफीद मानी गई है। यहाँ पर ज़ोरदार धान का उत्पादन होता है जिसने इस इलाके को एक नई पहचान दे दी है। यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, मजदूरों को रोज़गार मिल रहा है। इतना ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों से भी मजदूर यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। ऐसा काम लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती हो रही है और किसानों ने बिना किसी सरकारी सहायता के उन्नत किस्मों की पैदावार शुरू कर दी है। स्थानीय किसानों का कहना है कि धान की खेती में नुकसान का जोखिम बेहद कम होता है और ये फसल साल दर साल स्थायी आमदनी देती है। यही वजह है कि यहाँ का बासमती न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस चावल की सौंधी खुशबू और बेहतरीन गुणवत्ता है पहचान। दुबई, कुवैत, मस्कट, अबू धाबी में सप्लाई। खाड़ी देशों में बासमती चावल की सप्लाई होती है। 8000 हेक्टेयर पर धान की खेती की गई है। यहाँ के चावल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी है। किसान पनवाड़ में राइस मिल की मांग कर रहे हैं। इस इलाके में खेती के लिए हरिश्चंद्र सागर बांध की नहरें किसी वरदान से कम नहीं है। पर्याप्त सिंचाई की वजह से उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। यही नहीं, बढ़ती खेती और मांग के कारण स्थानीय मजदूरों के साथ साथ बिहार और बंगाल से भी बड़ी संख्या में मजदूर यहां काम करने आते हैं। इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार साफ तौर पर नजर आता है। अगर पनवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो 800 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन में इस वक्त चावल की पैदावार यहाँ पर हो रही है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस खेती को बड़ी ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। उनसे बात करके सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि झालावाड़ ज़िले का ये ऐसा कैसा भाग है जो दक्षिण भारत को टक्कर देता है। यहाँ का जो चावल पैदा होता है वो बड़ी ही ज़बरदस्त क्वालिटी का होता है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शंकर लाल है सर। शंकर लाल जी, चारों तरफ जो खेत नज़र आ रहे हैं, धान की फसल यहाँ पर है, ऐसी क्या खास बात है जो पूरे इलाके में धान की खेती होती है यहाँ पर? इसमें जो काली चीन से जो हिंच और बांध निकला हुआ है उससे बांध तो टूट गया, लेकिन वहाँ से जो डायरेक्ट नहर निकली हुई है बिगा डैम के, उससे ये नहर चलती है और हरिश्चंद्र सागर की नहरें इस इलाके के लिए वरदान बन गई। हाँ, वरदान बन गई। उसी से ये फसल पैदा होती है। गर्मी के टाइम में इसको हकाई जुताई करते हैं। हकाई जुताई करने के बाद फिर इसकी जो पौध है उसको तैयार की जाती है महीना भर की, महीना 1.5 महीना तक। उसके बाद फिर जब पानी नहर में आ जाता है तब नहर में पानी छोड़कर उसकी हकाई जुताई होती है और होने के बाद किसान मजदूरों से उसमें लगाई करते हैं, रुपाई करवा लेते हैं, रुपाई कराते हैं तो मजदूर। हालांकि इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद पनवाड़ में आज भी एक राइस मिल नहीं है।
किसानों का कहना है कि अगर क्षेत्र में राइस मिल स्थापित हो जाए तो न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि किसानों की किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। धान की जो पैदावार होती है यहाँ पर एक काफ़ी बड़े इलाके में हो रही है, तो ये जो पूरे इलाके के किसान इसको कर रहे हैं तो मुनाफा अच्छा हो रहा है इसमें? हाँ, वो तो रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा, भाव से कहाँ हो रहा है, अच्छा भाव नहीं मिल पाता, भाव नहीं मिल रहा, अच्छा कहाँ हो रहा है। लेकिन लाल जी, खाड़ी के जो मुल्क हैं, दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है, ऐसे कई सऊदी अरब के देश हैं जहाँ पर यहाँ का बासमती चावल बड़ा मशहूर हो रहा है, नाम कमा रहा है। हम कोटा बेचते हैं, कोटा से हमारे जो बूंदी बासमती का नाम से एक छोड़ होता है जो व्यापारी लेते हैं, सब जगह चावल जाते हैं यहाँ का। अच्छा, एक जैसे ये भाव की अगर हम बात करते हैं, भाव कम मिलने की बात आ रही है, तो इस पूरे इलाके के अंदर एक भी फैक्ट्री नहीं है, राइस मिल नहीं है। नहीं, राइस मिल जाए, अगर राइस मिले तो हमारे को 200-300 रुपये क्विंटल ज़्यादा मिल जाए पैसे। हाँ, राइस मिल खुलनी चाहिए, राइस मिल खुलना चाहिए, खुलने जरूरी है। तो सरकार से क्या मांग करोगे इसको लेकर? हम ये सोच रहे कि हमारे बेल्ट में एक दो राइस मिल लग जाए तो हमारा ट्रांसपोर्ट बड़ा बच गया और पैसे ज़्यादा मिल जाए हमारे को। कौन कौन सी किस्मों को पैदा करते हो आप? बासमती करते हैं, पूसा 4-1 1509। तो इसकी खेती से संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। क्या मांग करोगे सरकार से और इसमें? ये राइस मिल खुल जाए तो बढ़िया। आपका क्या नाम भैया? करसन गाड़ी सुमन। कितनी खेती है? मेरे 15 बीघा खेती है। तो अच्छा काम हो जाता है? हाँ, अच्छा काम हो जाता है। गारंटी की फसल यही है। कौन कौन सी जो जो पैदा किस्में हैं, कौन कौन सी किस्म होगा उसकी? जैसे आमतौर पे 17-18 है इधर, जो 11-21 किस्म की वैरायटी है, और एक PB1, और इसके अलावा 1509 भी करते हैं, 1846 भी करते हैं। कि यहाँ जिधर देखो धान नजर आती है चारों तरफ। हाँ, तो ऐसा क्या खास है यहाँ पर जो सब धान के पीछे जा रहे हैं? नहीं, एक तो क्या है कि इससे चाहे कि भरपूर साधन है, और क्लाइमेट भी यहाँ पूरा धान का ऐसा है, सब क्लाइमेट पूरा बैठा हुआ है एरिया के हिसाब से, और पानी के पर्याप्त मात्रा है, और धान पैदावार भी अच्छा निकलता है। पनवाड़ की बासमती अब केवल फसल नहीं रही बल्कि ये किसानों की उम्मीदों, मेहनत और समृद्धि की कहानी बन चुकी है। मिट्टी की महक से लेकर खाड़ी देशों की थालियों तक ये चावल अब झालावाड़ की पहचान बन चुका है और आने वाले समय में ये क्षेत्र देश के प्रमुख बासमती उत्पादन केंद्रों में शामिल हो सकता है। इलाका बेहद माकूल है धान की फसल के लिए, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल यहाँ पैदा होते हैं। सऊदी के जो मुल्क हैं, खास करके दुबई, अबू धाबी, शारजाह और सऊदी अरब के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है इनकी। यहाँ का चावल विशेष तौर पर फैक्ट्रियों में जाता है और उसे तैयार करके अब बाहर भेज दिया जाता है, वहाँ पर एक अच्छी डिमांड है। लेकिन अब ये साथ में कुछ समस्या भी बताते हैं। इस पूरे इलाके में हज़ारों हेक्टेयर में, ये कह रहे हैं कि हज़ारों हेक्टेयर में यहाँ पर धान की फसल है, तो लेकिन यहाँ विडम्बना है कि एक भी राइस मिल यहाँ नहीं है। राइस मिल अगर खुलती है तो इनको यकीनन कुछ फ़ायदा और होगा। ये कहते हैं कि सरकार व्यापारियों को प्रोत्साहित करे, इस इलाके में कुछ राइस मिल आए तो इनकी स्थिति और बेहतर हो पाएगी। NDTV के लिए झालावाड़ के पनवाड़ से रियाज खान। तो NDTV स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।